खबर आजमगढ़ से है, जहां जिले में बीएड छात्र संघर्ष मोर्चा ने रिक्शा स्टैंड पर धरना प्रदर्शन और जुलूस का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों बीएड छात्रों ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को जोरदार ढंग से उठाया। बता दें, छात्रों ने रिक्शा स्टैंड से जुलूस निकालकर अग्रसेन चौराहा, कुंवर सिंह उद्यान, गांधी तिराहा होते हुए रौदोपुर भगत सिंह प्रतिमा से निकलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां मोर्चा ने प्रशासन के माध्यम से पीएम व एनसीटीआई अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बीएड छात्रों ने एनसीटीआई में नया संवैधानिक गैजेट संशोधन का अध्यादेश लाकर देश के करोड़ों बीएड छात्रों को पीआरटी में पुनः योग्य मानकर शामिल किए जाने की मांग की है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ बिल्कुल छलावा किया गया है, हमारे भविष्य को चौपट किया गया है, हमारे शिक्षक बनने की सपनों की हत्या की गई है। हम यहाँ तक बात कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने हमें भरोसा दिया था, उस भरोसे पर सरकार खड़ी नहीं है। हमारी मांग थी भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से हमारा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही हम ये जान पाए कि एनसीटी ने कुछ गलतियाँ किया था। अब है कि एनसीटी जो 1993 की जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो क्या देश के करोड़ों आम जनता के पैसे की टैक्स से जो तनख्वाह पा रहा है, वो क्या काजू बादाम। मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाए। सरकार ने हमें जो भरोसा देकर बीएड कराया, अब हमारी डिमांड है कि सरकार अध्यादेश लाकर बीएड को पुनः पीआरटी में शामिल कराए। एनसीटी नया गैजेट संशोधन लाकर बीएड को पुनः पीआरटी में शामिल कराए। यही बेसिक डिमांड है। इसी बेसिक डिमांड पर हम शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। गोंडा में देहात कोतवाली पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में चाकू मार के हत्या करने वाले एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के दाहिने पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है और आरोपी के पास से 12 बोर तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए आरोपी अली हुसैन उर्फ लादेन ने अपने साथी रिजवान के साथ मिलकर बीते 11 सितंबर को चेहल्लुम मेले में धक्का मुक्की होने के कारण चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल था। बता दें, पुलिस मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी अली हुसैन उर्फ लादेन की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। जनपद गोंडा थाना कोतवाली देहात के ग्राम फिरोजपुर तरहार में 11 सितंबर की सायंकाल चाकूबाजी घटना में साथी की मृत्यु हो गई थी। उसमें धारा 302 FIR पंजीकृत किया गया था। उसमें नामजद लादेन उर्फ अली हुसैन को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, उसके पैर में गोली लगी है, उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया है और इसमें जो है उसका इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर है और इसमें इस प्रकरण में और जो भी है विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ शहर व आसपास के क्षेत्र में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के दायरे के इलाकों में भवन निर्माण को लेकर आए दिन उहापोह की स्थिति बनी हुई है। वहीं आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव बैजनाथ ने बुधवार को अवैध निर्माण की स्थिति पाए जाने पर केवल उनके द्वारा ही अधिकृत नोटिस जारी की जाती है। इसको लेकर एडीए ने बाकायदा लोगों को भी सूचित किया है। इस मौके पर आजमगढ़ विकास प्राधिकरण को अनधिकृत या अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस जारी करने और अनधिकृत निर्माण को सील करने का अधिकार सौंपा गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति जो है जारी किया है, जो है एक जनसामान्य को सूचित करने के लिए जो है कि प्राधिकरण से जो नोटिसें जारी होती हैं, जो है अवैध निर्माण कोई कर रहा है, तो नोटिस जारी किया उत्तर प्रदेश नगर निगम विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 में 28 के अंतर्गत, तो वो अधिकार जो है वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष द्वारा सचिव को वह प्रतिनिधायित किया गया है। सचिव से न्यून स्तर पर जो है अन्य किसी को जो है जेई को, एई को या अन्य किसी को वह नोटिस देने का अधिकार प्रतिनिधायित नहीं किया गया है। इसलिए जो है पब्लिक में एक अवेयरनेस जो है के लिए जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है कि जबकि इसी तरह का कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है कि कहीं से कोई न्यून स्तर से नोटिस जारी की गई हो, लेकिन फिर भी जन सामान्य को जागरूक करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति निकल की गई है। खबर बहराइच से है, जहां जनपद के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। इस मौके पर अनिल राजभर ने सपा नेता आजम खान के यहां से हो रही छापेमारी को लेकर कहा कि अगर दामन साफ है तो डरने की क्या बात है। जो भी व्यक्ति सिस्टम से अपने आप को ऊपर समझने की कोशिश करेगा, उसे एक न एक दिन खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं राजभर ने कहा कि कांग्रेसियों ने पूरे देश को लूट लिया, देश की जनता सजा उन्हें दे रही है और आगे भी सजा देती रहेगी। जो भी व्यक्ति अपने आप को सिस्टम से ऊपर समझने की गलती करेगा, उसको एक न एक दिन खामियाजा भोगना पड़ेगा।
ऐसे बयानों से सरकार की कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जिसका दामन साफ है उसको डरना भी नहीं चाहिए। किसी प्रकार का कोई आरोप है तो उसका सामना करना चाहिए। सरकार कार्रवाई कर रही है, आगे भी सरकार कार्रवाई करेगी। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां भारत सरकार द्वारा निर्धारित यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की लक्ष्य प्राप्ति के लिए जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एमएलसी हरिओम पांडे और डीएम अविनाश सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को अंगदान की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान जनपद में क्षय रोग और कुष्ठ निवारण कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी, सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र झा, सीएमएस डॉक्टर ओम प्रकाश समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। खबर बांदा से है, जहां केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि इंडिया और भारत के नाम पर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए। संजीव बालियान ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन के पुराने नाम यूपीए के साथ कई घोटाले शामिल हो गए थे, इसलिए उन्होंने नया नाम रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि खराब हो चुकी है, जिसको सपा वाले ठीक करें। बता दें, संजीव बालियान दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने बांध आए हुए थे। यहाँ उन्होंने अपनी माटी और अपने देश कार्यक्रम में भी सहभाग किया। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच थी कि हम अपने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जिन लोगों ने, या आज़ादी के बाद भी जो फौज के या सेना में थे या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो आज़ादी के बाद भी देश के लिए शहीद हुए, उन सबके नाम शिलापट पर हर गांव में आने चाहिए जो उस गाँव के रहने वाले हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी को कैसे पता लगेगा कि मेरे कौन से पूर्वज थे जिन्हें देश के लिए कुर्बानी दी, उनके नाम भी आए और हर घर हर गांव की मिट्टी दिल्ली तक जाए, चाहे एक वाटिका का निर्माण, और कम से कम एक देशभक्ति की भावना आप सब में लोग जगती रहे। ये कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां जिले के जलालपुर में भाजपा जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत निकली कलश यात्रा में लोगों का जमकर उत्साह दिखा। इस यात्रा को तिरंगा झंडा फहराकर नगर अध्यक्ष संजीव मिश्र ने रवाना किया। इसी कड़ी में नगर भ्रमण के बाद भाजपाइयों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा और शहीद पार्क में माल्यार्पण कर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी ने बताया कि अभियान को जन जन तक पहुँचाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के हर घर से मिट्टी और शहरी क्षेत्र में हर घर से एक चुटकी अक्षत अभियान चलाकर एकत्रित कर रहे हैं। इस अभियान में पूर्व जिला अध्यक्ष राम प्रकाश यादव, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष रामकिशोर राजभर समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर संपर्क किया। एक चुटकी चावल और एक चुटकी मिट्टी लेकर गांव गली हर मोहल्ले में सबके पास पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी जा रहे हैं। जनता बहुत आश्चर्य है और बहुत सपोर्ट कर रही इस अभियान को, और उनके मन में विचार है कि ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला जो प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता, ऊंच हो नीच हो, गरीब हो धनी हो, कोई भी हो, उसकी सहभागिता देश के विकास में कितना बड़ा है। ये मोदी जी ने इस अभियान से संदेश दिया है कि हम सबको मिलाकर एक धागे में पिरोकर भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। वो आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए और पूरे देश की इकलौती पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव मनाने का काम किया है। और अमृत महोत्सव से तात्पर्य है कि गरीबों मजलूमों का महोत्सव है, नारियों की सुरक्षा का महोत्सव है, बहन बेटियों की सुरक्षा का महोत्सव है। खबर बांदा से है, जहां जिले के एक सराफा व्यापारी के साथ लूट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, 3 लुटेरों ने पहले सराफा व्यवसायी पर हमला बोला, फिर पास से लाखों के जेवरात और नकदी उड़ा कर ले गए। बता दी घटना गिरवा क्षेत्र अंतर्गत बांसी देवरार गांव के पास की है, जहां के सराफा व्यापारी जो कि माल की सप्लाई करने के बाद पैसे और कुछ सोने चांदी के आभूषण लेकर वापस आ रहा था, तभी बाइक सवार 3 लुटेरों ने उसे निशाना बना लिया और उसको बुरी तरह से पीटकर तमंचे की नोक पर 2 लाख रुपए लाखों के जेवरात लूट लिए। घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तत्काल मौके पर SP, SSP कई टीमों के साथ पहुंचे और सराफा व्यवसायी से तहरीर लेकर उसे जिला अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। रैनी से बांदा आ रहे थे। अच्छा, कहे में थे?
मोटरसाइकिल से थे हम। क्या घटना हो गई? हमारे साथ लूट हुई है, मारा पीटा भी है? मारा है स्टंप और बैट से। कितने लोग थे लगभग? 3 लोग थे, कहे से थे? बाइक से थे, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी थी, एक मुंह बांधे हुए था, 2 लोग मार रहे थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने, मैं हेलमेट पहने था, मेरा हेलमेट उतार के मारा, मेरा चश्मा तोड़ा, हेलमेट तोड़ा मुझे। जब मैं लहलुहान हो गया, ताकत ही नहीं बची, तब वो मेरा बैग छीन के अब मुझे रिवॉल्वर दिखाई, छोड़ मैं गोली मार दूँगा। क्या चीज़ लूट के ले गए? उसमें मेरा 2 लाख रुपए था, 3 किलो ज्वेलरी थी, 40 सिल्वर की और 40 ग्राम सोने की ज्वेलरी। इस संबंध में पीड़ित द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें 22वां नामजद भी किया गया है। इसमें जांच की जा रही है। जो विक्टिम है उसको अस्पताल भेज दिया गया है, पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें हमारी कई टीमें लगी हुई हैं जिसमें एसओजी और सर्विलांस भी टीम है और जल्द ही इसमें घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। यूपी के हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ वकीलों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी में आज भी वकीलों की हड़ताल जारी रहेगी। हापुड़ लाठीचार्ज मामले में राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते वकीलों की ओर से ज्यादा गुस्से में हैं। इससे पहले वकीलों को बीते दिन बुधवार को फिर से काम शुरू करना था, लेकिन मंगलवार रात को बार काउंसिल की बैठक हुई जिसमें एक बार फिर से 2 दिनों यानी 13 और 14 सितंबर को भी हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया गया। स्टेट बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई कि हापुड़ लाठीचार्ज को लेकर शासन प्रशासन की ओर से बार काउंसिल और अधिवक्ताओं की मांग पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बैठक में सर्वसम्मत से दिनांक 13 और 14 सितंबर 2023 को हड़ताल जारी रखने का फैसला किया गया। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने राम मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाथों का उद्घाटन का विरोध किया है और बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया, जिसे लेकर अब बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने पलटवार किया और सपा पर ही भगवान राम को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने सपा सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुयायी हैं और उन्हीं के बताए रास्तों पर चलते हैं। प्रभु श्री राम में हमारी आस्था है और करोड़ों भारतीयों की आस्था है। आप राम विरोधियों के साथ जाते हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि सपा ने तो श्री राम के नाम पर राजनीति की पराकाष्ठा कर डाली है, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और उसका राजनीतिक लाभ प्राप्त किया।